तो नमस्ते दोस्तों, आप सबका स्वागत है। आज मैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने जा रहा हूँ जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। वो है मृत्यु, डेथ। डेथ एक ऐसी चीज है जो आपको कभी भी आ सकती है, कैसे भी आ सकती है। वो अटल है, उसको आप टाल नहीं सकते। मनुष्य जीवन में दो चीजें होती हैं, दो चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। एक वो चीजें जो आप अपने कंट्रोल में रख सकते हैं, जिन चीजों को आप कंट्रोल कर सकते हैं, वो चीजें होती हैं। और एक वो चीजें होती हैं जिनको आप कंट्रोल नहीं कर सकते, जो आपके कंट्रोल के बाहर है, यानी कि प्राकृतिक चीजें। तो इन प्राकृतिक चीजों में ही होती है एक डेथ, मृत्यु। इस चीज से आपका कंट्रोल नहीं है। ये एक ऐसी चीज है जो कभी भी आपको आ सकती है। तो मृत्यु के सत्य को जानने के लिए मैं आपको एक बड़ी ही रोचक कहानी सुनाता हूं। एक दिन एक व्यापारी था, बिजनेसमैन, जो एक संत परमात्मा के पास जाता है। तो वो जाके उन संत परमात्मा से पूछता है कि आप इतना ध्यान कैसे लगा लेते हैं, आप इतना वैराग्य में, इतना ध्यान से, इतना मोटिवेशन से और इतने डेडिकेशन से आप ध्यान कैसे लगाते हैं। जब भी मैं ऐसे ध्यान लगाने की कोशिश करता हूँ, मुझे तो नींद आ जाती है। आप इतना कैसे डेडिकेटेड रहते हैं। तो संत परमात्मा ने इसका हंसते हुए उत्तर दिया कि बस वैराग्य में रहने के लिए तुम्हें सारे चीजों को, अपने जीवन में जो भी मोह है, जो भी माया है, उन चीजों को तुम्हें अपने जीवन से लुप्त कर देना पड़ेगा। तभी तुम वैराग्य में और इतने डेडिकेशन में, जो भी चीजों से तुम प्यार करते हो, जो भी जिन चीजों से तुम बहुत इमोशनली अटैच्ड हो, जिन चीजों से तुम अलग नहीं हो सकते, या फिर जिन चीजों को तुम्हें छोड़ने से दुख होगा, उन चीजों को जब तुम छोड़ दोगे, तभी तुम इतने वैराग्य में आ पाओगे, तभी तुम इतने डेडिकेटेड रह पाओगे। तो उसने एक इंटरेस्टिंग सवाल पूछा कि कैसे वे इन चीजों से कैसे अलग रह सकते। तो ऐसे उनके बीच में काफी चर्चाएं हुई अलग अलग चीजों पे। फिर आखिर में संत परमात्मा ने एक जवाब दिया उस व्यापारी को कि बस तुम्हारे नक्षत्र देखने के बाद मुझे पता चला कि तुम्हारी अगले 3 दिन में मृत्यु है। ये सुन के मानो उस व्यापारी के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने बोला, प्रभु अब मेरा क्या होगा, अब मैं क्या करूंगा। मेरे जीवन में काफी चीजें शेष हैं, अभी मुझे जीवन में और बहुत कुछ करना है। और मेरे परिवार वाले, उनका क्या होगा, वो बहुत निर्भर करते हैं मेरे ऊपर। मेरे बिना उनका क्या होगा प्रभु, इसका कुछ उपाय बताइए। ऐसा नहीं हो सकता। उसने हाथ पांव जोड़ के उनसे रिक्वेस्ट की कि आप कोई उपाय बताइए, आप इतने महान हैं। उन संत ने एक ही उत्तर दिया कि इसका कोई उपाय नहीं है, मृत्यु अटल होती है, बस मृत्यु अटल होती है। तो इसको सुनने के बाद दुख होते हुए भी वो वहां से चला गया। रास्ते में जाते जाते उसने सोचा कि अब मेरा क्या होगा। तो जब वो घर पे पहुंचा, उसने जाके अपने आप को एक रूम में बंद कर लिया और रोता रहा, कई घंटों तक रोता रहा कि अब क्या होगा। फिर उसने सोचा चलो अब सबको इस खबर के बारे में बता देता हूँ। फिर वो गया और सबको एक जगह पे एकत्रित करके बताया कि अब मेरी मृत्यु होने वाली है, अब मेरा क्या होगा। सोचो अब मेरा क्या होगा, मेरी मृत्यु हो जाएगी। तो इस चीज को सुन के सारे परिवार वाले भी दुख से विलाप करने लगे, रोने लगे, बोलने लगे कि पिताजी हमारा अब क्या होगा। उसके बेटे बोलने लगे, पिताजी हमारा अब क्या होगा। उसकी पत्नी बोलने लगी
आपके सिवाय कोई नहीं है मेरा स्वामी, अब मेरा क्या होगा। सब दुख से रोने लगे। फिर कई घंटों तक रोने के बाद सब अपने अपने रूम में चले गए। उसकी पत्नी रात का खाना लेके आई। उसने कहा कि अब आपके लाइफ में बहुत ही कम दिन बचे हैं, आप कृपया इस भोजन को अच्छे से कीजिए। फिर उसने उत्तर दिया कि मैं तो और खा नहीं पाऊंगा, मेरी पूरी भूख मर चुकी है, तुम भोजन कर लो। उसकी पत्नी ने कहा कि नहीं नहीं स्वामी, मैं नहीं खा पाऊंगी, मेरी भी भूख मर चुकी है इस खबर को सुनकर। फिर दोनों उस रात को सो गए। अगली सुबह जब हुई, उसके बेटे, 2 बेटे थे उसके दोनों बेटे एक कागज लेके आए और उसके हाथ में पकड़ा दिया। उसने एक पल के लिए तो सोचा कि इस कागज में जरूर मेरे लिए कोई खत होगा, मुझे विदा करने के लिए कोई खत होगा, कि मेरे बेटे मुझे बताना चाहते होंगे कि वो कितना मुझसे प्यार करते हैं। उसने जैसे ही कागज खोला, उसने उसके पूरे मन को, उसके पूरे विश्वास को झंझोड़ के रख दिया। उसके पूरा, जैसे उसके पैर से फिर से पैरों तले जमीन खिसक गई। वो था कि उस पेपर में लिखा था कि बंटवारे के पेपर थे। वो बेटे अपने अपने हिस्से मांगने के लिए उस पेपर को लाए थे, जिससे कि वो अपने प्रॉपर्टी को डिस्ट्रीब्यूट कर सके ठीक से। तो ये सुनकर वो मन ही मन बहुत दुख हुआ, पर प्रकाशित नहीं किया उसने दिखाया नहीं। उसके बेटों ने कहा कि आप कृपया प्रॉपर्टी को अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए हम दोनों में, तो झगड़ा भी कम होगा। फिर उसने उन पेपर्स पे साइन कर दिए। शाम को उसकी पत्नी ने कहा कि आपके बैंक में जितने भी पैसे थे उनके बारे में मुझे बता दीजिए। आपने बेटों को तो प्रॉपर्टी लिख दी, आगे मेरा क्या होगा, मुझे भी तो कहीं रहना होगा, मुझे भी तो अपना खर्चा चलाना होगा। तो उसने उसके बारे में भी कुछ नहीं कहा, उसे बता दिया, जितने पैसे बचे थे उनके बारे में बता दिया। और रात भर सोचता रहा कि मैंने इस जीवन काल में क्या किया है, कितने अच्छे कर्म किए हैं मैंने, कितनों के लिए अच्छा किया। मैं बिजनेस करता रहा, पैसों के लिए कुछ भी करता रहा, लोगों को धोखा देने का समाया तो धोखा भी दिया, सब कुछ किया पैसों के लिए। और किसके लिए किया? ये पैसे किसके लिए कमाए? मेरे परिवार वालों के लिए कमाए। और आज देखो क्या हुआ, सबने बस सिर्फ स्वार्थ के लिए सब भूल गए। ये चीज उन्होंने याद ही नहीं रखी कि अगले 2 दिन में मेरी मृत्यु है। उससे ज्यादा उनको टेंशन थी कि उनका आगे क्या होगा। बेटों को टेंशन थी कि हमें प्रॉपर्टी चाहिए, हमें अपने पिता की संपत्ति चाहिए। मेरी बीवी को भी स्वार्थ था कि अब मेरा क्या होगा, मुझे उनके पैसे मिल जाए तो मैं अपना जीवन काट सकूंगी। किसी को मेरी चिंता नहीं है कि मुझ पे क्या गुजर रही है। तो ये सोचते सोचते वो सो गया। तो अगली सुबह उसने सोचा कि अब जो हो गया सो हो गया, अब मेरे जीवन में बस 1 दिन बचा है, चलो मैं इस 1 दिन में कुछ अच्छे कर्म करता हूँ। उसने आसपास से सभी गरीब लोगों को बुलाया, उनको एकत्रित किया और उनमें खाना और कपड़े बांटना शुरू कर दिया। ये सब कुछ देख के उसके परिवार वालों ने कहा कि आप ऐसे पैसे वेस्ट नहीं कर सकते, आप ऐसे लोगों में पैसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं आप ऐसा? तो यह सुन के उसने कहा कि अगर मुझे किसी ने भी रोका तो मैं उनके हाथ काट के रख दूंगा। पूरे जीवन में मैं तुम लोगों के लिए जैसे तैसे कैसे भी करके तुम्हारे लिए सिर्फ पैसे कमाता रहा। अपने कर्मों के बारे में मैंने नहीं सोचा, मैं अच्छे कर्म कर रहा हूँ, बुरे कर्म कर रहा हूँ, मैंने नहीं सोचा, बस पैसे कमाए तुम लोगों के लिए। अब मैं अपने जीवन के 1 दिन में अच्छा कर्म करने की सोच रहा हूँ, तो मुझे करने दो, मुझे मत रोको। तो यह बोलकर उसने सब गरीब लोगों में पैसे, खाना और कपड़े बांटे। तो शाम होते होते उसने सोचा कि चलो अब मेरे जीवन के कुछ शेष ही पल बचे हैं, कुछ शेष ही घंटे बचे हैं, इनको मैं भगवान का नाम लेते हुए, भजन कीर्तन करते हुए काटूंगा। तो इसके लिए वो उन संत प्रभु के पास वापस गया
फिर उसने उनसे रिक्वेस्ट की कि मैं अपने जीवन के कुछ शेष लम्हे आपके चरणों में भगवान का नाम लेते हुए काटना चाहता हूँ। तो उन संत प्रभु ने हाँ कर दी। करीब शाम के 7 बजे वो वहां जाके पहुंचा। शाम के 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, फिर 11, 12, ठीक 12 बजने से कुछ 1 मिनट बचा था। वो पूरे के पूरे भजन कीर्तन में लगा हुआ था, भगवान का नाम लेने में लगा हुआ था। जैसे ही 12 बजे उसने अपनी आंखें बंद किए और हाथ जोड़े। पूरे 12:01 तक वो हाथ जोड़ के ही बैठा रहा, पर उसे मृत्यु नहीं आई। उसने अपनी आंखें खोली और उन संत परमात्मा से पूछा कि हे प्रभु, मैंने तो सुना था कि मृत्यु कभी भी देरी से नहीं आती, मृत्यु अपने समय पे आती है, तो मुझे मृत्यु क्यों नहीं आई अब तक? फिर उन संत प्रभु ने कहा कि धैर्य रखो। फिर रात के 1 बज गए। फिर उसने यही सवाल पूछा। फिर संत प्रभु ने उत्तर दिया कि वत्स, तुमने जब मेरे पास पहले आए थे एक प्रश्न पूछा था, आप इतना डेडिकेटेड कैसे रहते हैं? मैं जब भी ध्यान लगाने की कोशिश करता हूँ या फिर भगवान के नाम में लीन होने की कोशिश करता हूँ, आपके जैसे करने की कोशिश करता हूँ, तब तो मुझे नींद आ जाती है। तब संत प्रभु ने उत्तर दिया कि यही चीज थी जो मैंने तुम्हें समझाई थी उस दिन। मैंने जब कहा तुमसे कि बस तुम्हारे जीवन में 3 दिन बचा है, तुम में इतना वैराग्य आ गया, तुमने अपने सब मोह माया सब कुछ को छोड़कर शाम के समय मेरे पास आ गए और भगवान का ध्यान लगाने में जुटा दिया। बस तुमने जैसे इन 3 दिनों मृत्यु को याद रखा, मैं हर पल, हर समय, हर एक क्षण मैं मृत्यु को याद रखता हूं। ऐसे ही मैं अपना वैराग्य मेंटेन रखता हूं, ऐसे ही मैं डिटर्मिनेशन में रहता हूं, डेडिकेटेड रहता हूं और मेडिटेशन कर पाता हूं। तो दोस्तों, इस चीज से हमने सीखा कि मृत्यु जब आनी है जरूर आएगी, हम उसे टाल नहीं सकते। हमें कर्म करते रहना होगा, अपने जीवन में अच्छे कर्म करते रहना होगा, अपने जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहना होगा, ताकि जब मृत्यु आए हम हंसते हुए काट सके, हम हंसते हुए इस जीवन से अलविदा ले सके। मृत्यु से डरना नहीं चाहिए दोस्तों, अपने जीवन में अच्छे कर्म करते रहना चाहिए, हमेशा अपने जीवन में ऐसे चलना चाहिए कि किसी भी पल मृत्यु आए हमें कोई संकोच ना हो कि हमने कोई गलत चीज की है अपने जीवन में। इस संकोच के साथ हमें मृत्यु ना आए कि मैंने किसी के साथ गलत किया। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अच्छे कर्म करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद। नमस्ते। जय हिंद।